डिजिटल पैसा कमाने में फाइनेंस वर्ल्ड बहुत आगे है। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? 831 रुपए इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन हमें एक शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? ओनली 166 रुपए। कि ले भाई पैसा खेल, टेंशन फ्री रह, जुआ खेल। बिना स्किल्स, बिना नॉलेज, बिना स्ट्रैटेजी अगर आप शेयर मार्केट में कूदते हैं तो इसे जुआ कहते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। आप समझिए, मैं आज वो बताने जा रहा हूं क्योंकि ये एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगली वीडियो में इससे नेक्स्ट एडवांस लेवल का बताऊंगा कि एक पर्सन जिसको ट्रेडिंग का जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है, वो क्या है ट्रेडिंग। तो सबसे पहले समझिए ट्रेडिंग वर्ड कैसे यूज किया जाता है और कहां कहां यूज किया जाता है। आपने जनरली सुना होगा ना, जब आप दुकानदार कहीं आपस में जाते हो, आप घर वालों के साथ या आपके दोस्त यार दुकानदार हैं, तो आप उनसे पूछते हो ना, भाई क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग है। कहता नहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। बोलता है नहीं भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारी क्या है? ट्रेडिंग है। अब ये ट्रेडिंग का मतलब सिंपल हो गया कि कहीं से, है ना, कहीं से सामान खरीदा, है ना, और कहीं पे बेचा। तो सीधी सी मतलब ये है कि भैया ट्रेडिंग का मतलब है एक जगह से खरीदो और एक जगह बेचो। तो बड़ा अच्छा धंधा है जी, दूसरे का माल था, ट्रेडिंग करवाया और बेचने लग गए ट्रेडिंग पे। अब इसको हम स्टॉक मार्केट में जानेंगे किस तरीके से होता है। तो जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट से भी पहले ट्रेडिंग वर्ड्स ना कई चीजों में किया जाता है। जैसे ट्रेडिंग किया जाता है सबसे पहला किस में? इक्विटी में। ट्रेडिंग किया जाता है कमोडिटी में। ट्रेडिंग किया जाता है करेंसी में। ट्रेडिंग किया जाता है क्रिप्टो में। अब ये इक्विटी क्या है? जो लोग नए नए होंगे, मैं पूरा अच्छे से समझाना चाहता हूं उनको। इक्विटी मतलब शेयर्स में, ये ध्यान रखना। शेयर्स भी किसका? जितनी भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। कंपनी दो तरीके की होती है, वैसे तीन तरीके की होती है, लेकिन दो तरीके की कंपनी बड़ी पॉपुलर है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो वो कंपनियां जो पब्लिक लिमिटेड हैं, जिसके आगे पीवीटी नहीं लिखा है, जैसे मेरी कंपनी है महात्मा जी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी है सिम्पोनो गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये रियल है, मेरी कंपनीज है दो, राइट। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये क्या है? पब्लिक लिमिटेड। टाटा मोटर्स क्या है? पब्लिक लिमिटेड। तो ये कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक लिमिटेड है। तो वो कंपनियां जो क्या है? पब्लिक लिमिटेड होंगी, है ना जी, एलटीडी, उसके शेयर्स आप खरीद बेच सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा है कमोडिटी, आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर। तो आज मैं इन सब पे बात नहीं करूंगा, आज मैं इक्विटी पे बात करने वाला हूं, तो आपको आइडिया दे देता हूं। तीसरा है करेंसी। करेंसी मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमारे महात्मा जी पे एक वीडियो भी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आप साइड में देख सकते हो, तो जाके वीडियो देखना, लिख देना फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय महात्मा जी। अगला होता है क्रिप्टो। बड़ा आपने हल्ला सुना होगा, बिटकॉइंस में, है ना, ट्रेडिंग की जाती है। ये तो 24 आवर्स इसकी ट्रेडिंग खुली रहती है। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इक्विटी वाले जोन में। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे, कहाँ पे? और ट्रेडिंग के ऊपर। यहाँ देखिए व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? तो मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं, जो मेरी खुद की बनाई हुई है, कि क्लोजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोजीशन बिफोर द मार्केट। यानी कि एक मार्केट खुलता है, शेयर बाजार। शेयर बाजार का टाइमिंग क्या है, ध्यान रखिएगा। सुबह 9:15। वैसे तो 9 बजे से प्री ओपन मार्केट खुल जाता है, तो मैं 9:15 ले लेता हूं जब मार्केट ओपन होता है, और शाम को 3:30 पे ये मार्केट क्या हो जाता है? क्लोज। तो शेयर बाजार का ये टाइम है। इस बीच में आप क्या करते हैं? दिन भर ट्रेडिंग। तो कहने का मतलब कि कोई भी शेयर आप खरीदते हैं और उसे सेम डे आके बेच देते हैं, क्लोज द सेम ट्रेडिंग इज कॉल्ड, है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग। करेक्ट है जी। कि मतलब आपने 9:15 में, मैं एक टाइम फ्रेम बना देता हूं यहां से लेके यहां तक, इसको समझिएगा। यह है सुबह के 9:15 AM पे। पूरे दिन मार्केट चला, पूरे दिन मार्केट चला मार्केट चला, और यहां है 3:30 PM। इन बिटवीन कोई आपने शेयर खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारी कंपनियों के शेयर जानते होंगे, जैसे मैं मानता हूं SBI, और अभी SBI का जो प्राइस चल रहा है वो 830 रुपए चल रहा है। अगर आप देखोगे भी तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी खैर मार्केट ओपन है इस टाइम, 831 रुपए आ गया, ठीक है जी। तो 830 रुपए मान लेते हैं, इसकी प्राइस है 830 रुपए। तो 830 रुपए में SBI आपने किसी भी टाइम फ्रेम लाइक खरीदा, आपको लगता है कि भाई आज खरीदना है, अब आपने यहां खरीदा 830 का। आप समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पे आपके मन में ना बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि सर क्यों किया आपने ऐसा। अब इस जगह खरीदा, ये मैं टाइम मेंशन कर दूं, ये टाइम था ऑलमोस्ट 9:45 या 46। एक टाइम पे आपने खरीद लिया। अब इसकी प्राइस घट जाएगी, मान लीजिए इसकी प्राइस घट के डिक्रीज होते होते यहां तक, यानी कि 2 बज गए, 2 PM हो गया, और इस टाइम इसकी प्राइस हो गई 820 रुपए। एक ही शेयर खरीदा आपने, 1 शेयर ओनली। आपने कितना शेयर खरीदा? 1 शेयर।
830 रुपए का, तो आपको नुकसान कितने का होगा? 10 रुपए का। क्लियर है? अब आप सवाल पूछेंगे कि सर हम बेवकूफ थोड़ी हैं कि हम यहाँ पे आके बेचेंगे। हम बेचेंगे ही नहीं, हम बेचेंगे तब जब इसकी प्राइस 830 से क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। बहुत सीधी सी जवाब है, राइट? लेकिन यहां पे थोड़ा समझना ये है कि इंट्राडे में वो लोग खरीदते हैं जिनको सेम डे में खरीदा और सेम डे में बेचना है। फिर आप कहेंगे क्यों बेचूं, मैं बेचूंगा आगे चल के जब प्राइस बढ़ जाएगी, राइट? लेकिन अब यहां पे आपको समझाऊंगा वो है मार्जिन कैलकुलेटर। के लोग ऐसा क्यों करते हैं, इंट्राडे इसका नाम क्यों दिया हुआ है? रीजन इज वाई कि एक शेयर जो 830 रुपए का है वो इंट्राडे में उसको सस्ता पड़ता है। अब कैसे? चलिए, अब ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? इसका मैं बाई पे क्लिक करता हूं, ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है और सीधी सी बात है अकाउंट शेयर मार्केट में इंटर होने से पहले अकाउंट ओपन कराना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके अपना वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये देखो, ये मेरे पास आ गया, साफ आपको दिख रहा होगा। और अब आप यहां देखिए है इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे का मतलब एक दिन में। अब देखिए जैसे मैंने इंट्राडे लिखा, क्वांटिटी आपके हिसाब से मैंने कहा था ना मैं एक लूंगा, ये देखिए मैंने एक क्लिक करी तो यहां पे क्या आ गया? रिक्वायर्ड फंड। यहां देखिए अगर आपको साफ दिख रहा होगा 166.33 पैसे, 166 मान लेते हैं, मतलब 831 रुपए इसकी प्राइस चल रही है, 31.7 लाइव ही दिख रहा है आपको। लेकिन हमें एक शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? ओनली 166 रुपए। मतलब अगर आपके पॉकेट में 166 हैं तो क्या आप एसबीआई के शेयर खरीद सकते हो? नहीं ना। आपको कितने पैसे होने चाहिए? 831 रुपए। लेकिन आप इंट्राडे में अगर करना चाहते हो तो 166 में एक शेयर खरीद सकते हो। तो ये समझे। अब लोग दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं कि हमारे पास मात्र 800 रुपए हैं, अगर हम एक शेयर खरीदेंगे तो मात्र 10 रुपए कमाएंगे ना। अगर 10 रुपए बढ़ गया और 10 रुपए घट गया तो 10 रुपए का लॉस होगा। वहीं पे मैं इंट्राडे में करता हूं तो मैं एक शेयर की जगह आप यहाँ पे देखिए, वो 800 रुपए में कितने शेयर खरीद सकता है? ऑलमोस्ट 800 रुपए में वो है ना रिक्वायरमेंट 5 शेयर खरीद सकता है। मतलब 5x का लिवरेज होता है। ये लिवरेज कैलकुलेटर मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, है ना, इंट्राडे लिवरेज कैलकुलेटर। यहाँ देखिए, चलिए ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है, कोई सा भी आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी सर्च करता हूं, जैसे आपने SBIN की बात करी ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये देखिए कि दिखा रहा है ना कि अगर आप एक शेयर खरीदोगे 800, अगर 21 का ऑर्डर प्राइस है, 5x का लिवरेज मिलेगा, 164 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या चेक करना है, आप तो सीधा अपना जो एंजल वन का अगर आप यूज करते हो या लाइक जीरोधा का यूज करते हो, धन का यूज करते हो, जिसका भी आप यूज करते हो वहां भी चेक कर सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। बट फिर भी आपको एक जगह दिखा रहा हूं जहां से आप चेक कर सकते हो। जैसे रिलायंस है, रिलायंस पावर ले लो, रिलायंस पावर 26 रुपए का है, इसमें भी 5x का लिवरेज है। एक बात और ध्यान रखना कि जिसमें जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है एक दिन में उतार और चढ़ाव, मतलब एकदम से शेयर्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई जाएगी और घट जाएगी। मैं फिर से समझा देता हूं, दो बातें समझना। यहाँ पे जो मार्जिन वाला गेम होता है, जो मार्जिन का गेम होता है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि शेयर्स में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर जैसे रिलायंस है, रिलायंस में जनरली वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो इसका मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे वो लोग, मतलब 5x की, पहले तो बहुत ज्यादा 10x का मार्जिन रहता था, इसलिए कम कर दिया है। और जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, तो उसमें मार्जिन ज्यादा दे देते हैं कि कोई बात नहीं। मार्जिन, ये मार्जिन देता कौन है? ये मार्जिन ब्रोकर देता है आपको कि ले भाई पैसा खेल, टेंशन फ्री रह, जुआ खेल बिंदास। तो ये कंप्लीटली वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि भाई जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है उसमें मार्जिन जो है वो कम मिलेगा, लाइक वैल्यू, और जिसमें वॉलेटिलिटी कम है उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। नॉर्मली ग्रो की ये वेबसाइट है, आप यहां से भी जाके ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट जनरली लोग अपने यहीं पे जाके चेक कर लेते हैं भाई क्या मार्केट चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो हमने 831 पे देखा था, अभी ये 32 रुपए हो गया। अब लोगों के अंदर एकदम लालच आ जाता है कि बताओ यार 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, अगर मैं बल्क में क्वांटिटी खरीदता तो कितना प्रॉफिट आता। दोस्तों इसे जुआ कहते हैं। बिना स्किल्स, बिना नॉलेज, बिना स्ट्रैटेजी अगर आप शेयर मार्केट में कूदते हैं तो इसे जुआ कहते हैं। अगर आप स्किल्स, स्ट्रैटेजी, है ना, अपना साइकोलॉजी, इन सब को लेके आते हैं तो इसे स्किल्स कहते हैं। और आज इसी स्किल्स के बदौलत करोड़ों रुपए ट्रेडर्स लोग कमा रहे हैं। कहावत भी है कि 10 में से 9 ट्रेडर डूब रहे हैं, लेकिन एक ट्रेडर
100 में से 10 लोग पैसा कमा रहे हैं। और ये हर जगह की फिलॉसफी है। अगर यूट्यूब इंडस्ट्री में भी देखें तो 10 यूट्यूबर्स में से 10 ही यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। शेयर मार्केट में भी यहाँ भी यही हाल है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, पेशेंस है, लॉन्ग टर्म ड्रिवन है, एक ही स्ट्रैटेजी को लंबा करके चल रहे हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे हो, साइकोलॉजी पे ध्यान रख रहे हो, मनी मैनेजमेंट पे ध्यान रख रहे हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख रहे हो, तो आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे। अगर इन सब में एक भी चीज़ लूज हुई तो आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे और लूज करोगे और आप चले जाओगे जुए वाली कैटेगरी में। तो उस कैटेगरी में नहीं, स्किल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो ये आपने देखा कि इंट्राडे है और ये डिलीवरी का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें भी समझ आ गई कि इंट्राडे मतलब सेम डे में बेचना है। क्यों लोग इंट्राडे करते हैं? क्योंकि मार्जिन ज्यादा मिलता है ना। कहाँ सामने वाले को 830 रुपए के शेयर्स में रिक्वायर्ड फंड कितनी मिल गई एक शेयर खरीदने के लिए? आप देख रहे हो सिर्फ 166 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन डिलीवरी में पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बट डिलीवरी में फायदा एक अच्छा ये होता है, अगर आप देखें कि अगर आपने ये शेयर खरीद लिया, अगर आपने ये शेयर खरीदा कितने बजे? 9:45 में SBI के 830 रुपए के भाव पे, अब इसका प्राइस 820 हो गया। कोई फर्क नहीं जी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा। तो इन्वेस्टमेंट में यह है कि आज आपने खरीद लिया तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसे अभी बेचो, कल बेचो, आप जब चाहे तब बेचो। तो सीधी सी बात है, इंसान जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा, शेयर मार्केट की दुनिया में दो सबसे अच्छी बातें ध्यान रखना कि टाइम फ्रेम जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना कम होता है, और जितना टाइम फ्रेम कम होता है रिस्क कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। जैसे इंट्राडे में टाइम फ्रेम बाउंडेड है कि भैया आप यहां खरीदो, यहां खरीदो, यहां खरीदो, 2 बजे खरीदोगे आपको 3:15 तक ब्रोकर है ना राइट ऑफ कर देगा आपके वो शेयर्स को। तो अगर आप इतने बजे खरीद रहे हो, कितना कम टाइम है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। और इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। ये शेयर मार्केट दुनिया का गोल्डन वर्ड है, हमेशा नोट डाउन कर लेना अगर आप नोट पेन पे बैठे हो तो इन्वेस्टिंग और इंट्राडे में आपको मीनिंग भी समझ आ गया जो मैं बताने वाला हूं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने अभी हम शेयर्स में बात कर रहे हैं, ये कमोडिटी में भी होता है, क्रिप्टो में भी होता है, करेंसी में भी होता है, बट अभी हम आज ट्रेडिंग शेयर्स में ही बात करेंगे और इसी में सीखेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो पहला स्टेप होता है शेयर मार्केट में जाने का, कि अगर आपने मन बना लिया है कि आपको शेयर बाजार में कूदना है तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर चुनना होगा जिसके थ्रू आप जाएंगे। सर कहाँ ये सब जो ट्रेडिंग होती है, कैसे होती है, क्या होती है? तो सिंपल भाषा में थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ समझा देता हूं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमेशा शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं, और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं। तो सीधी सी बात है सर, दो एक्सचेंज होते हैं। एक इन्हीं एक्सचेंज में सभी कंपनियों के शेयर, ऑलमोस्ट 5000 कंपनियां, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहां लिस्टेड होती है। ऑलमोस्ट सारी कंपनी दोनों ही जगह लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां भी है। आप देखोगे एंजल वन में जो मैं यूज करता हूं तो उसके आगे लिखा रहेगा NSE, है ना, और इसके आगे लिखा रहेगा BSE। तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे एक नया कोई भी बैंक ले लेता हूँ, कोटक ले लूँ दोबारा से, कोटक। चलो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सही से, मैं इसको हटा दूं क्या? चलो यहाँ पे अगर आप देखो, इसको भी हटा दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कोटक लिखा हुआ है NSE, कोटक लिखा हुआ है BSE, है ना। आप देख रहे हो दो हर जगह लिस्टेड है। प्राइस माइनर पैसों में चेंज होता है, बट ज्यादातर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सभी इन्वेस्टिंग ज्यादातर लोग NSE में करते हैं। सारा लाइक वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम सबसे ज्यादा NSE में होता है। तो BSE और NSE क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सारी ही कंपनियां लगभग दोनों जगह लिस्टेड है, कुछ कंपनियां सिंगल जगह लिस्टेड होती हैं। BS, जैसे मैंने एग्जांपल SBI का ले लिया, कोटक का ले लो, दोनों ही जगह लिस्टेड है, सिंपल। अब इस जगह ट्रेड करने के लिए आपको ब्रोकर के थ्रू आना पड़ेगा इन NSE में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आने के लिए बाया ब्रोकर के थ्रू आना पड़ेगा, आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अकाउंट से समझते हैं जरा कि सर अकाउंट से क्या समझाना चाह रहे हैं आप। जिस दिन आपके पास सैलरी आती है तो सबसे पहले सोचते हैं ना यार बैंक में खाता खुलवाऊं, राइट। तो आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाने जाते हैं। जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले से कहते हैं भाई साहब मेरा अकाउंट ओपन कर दो, है ना। तो वो बैंक में एक अकाउंट ओपन करता है आपका, किस टाइप का? एक सेविंग अकाउंट ओपन करता है, अगर आपको याद हो, राइट। समझ गए जी कि आपने पैसे जमा करने, सेविंग अकाउंट ओपन है। वैसे ही
जब आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलाने जाते हैं, किस लिए, कि भैया मुझे ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो ये आपको डीमेट अकाउंट ओपन करता है। ये डीमेट अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे ब्रोकर हैं, मैं नाम बता देता हूं। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर ये होते हैं, डिस्काउंट, इन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझिए डिस्काउंट ब्रोकर आपसे कमीशन कम लेता है, और जो फुल स्टैक ब्रोकर है ये आपसे कमीशन ज्यादा लेता है, क्योंकि आपको सर्विस बहुत अच्छी देता है। जैसे कि ज़ीरोधा, आपको पता है कि ज़ीरोधा एक नंबर 1 वेबसाइट है और 10-12 साल से यूज़ कर रहा है, अभी खैर लॉकडाउन से काफ़ी पॉपुलर हुआ, आप सब जानते हैं। फिर 5 पैसा है, धन आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, सैम को भी एक है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, अभी कुछ टाइम से इनके लिए मैं लर्निंग वीडियोस बना रहा हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, है ना। उसके बाद फायर्स भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक है, तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। धन हो गया, या फिर ग्रो देख लीजिए। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो आपको बहुत सारी सर्विसेज नहीं देते, आप जितना चाहिए उतना ही देते हैं और उसमें आप यूज़ कर पाते हैं। और उसके बाद HDFC हो गया, शेरखा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, कोटक सिक्योरिटी हो गया, ये फुल स्टैक ब्रोकर्स हैं। तो यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाएंगे। अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला आपका होता है एक पैन कार्ड, दूसरा आपका होता है आधार कार्ड, जो कि KYC होता है आपका ऑनलाइन। अगर आपका डिजिटल लॉकर है तो वहां से वेरीफाई कर लीजिए, अदरवाइज आधार कार्ड में आजकल सबके फ़ोन नंबर अटैच्ड होते हैं, जब भी आप वेरीफाई करने जाएंगे तो OTP से आप वेरीफाई कर लेंगे। भैया ये पैन और आधार जो है KYC हो जाता है। किसी में भी खुलवाइए, चाहे वो ज़ीरोधा में खुलवाइए, धन में खुलवाइए, लाइक एंजल वन में खुलवाइए। एंजल वन तो खैर फुल स्टैक में आता है, आपको सर्विसेज बहुत अच्छी देता है, लेकिन पैसा जो है आपसे डिस्काउंट ब्रोकर की तरह ही लेता है। तो ज़्यादातर मैं जो है एंजल वन यूज़ करता हूँ, बाकी सब चीज़ों के लिए आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप 10 मिनट में जो है अपना अकाउंट यहाँ से ओपन करा लेते हैं। फिर ये है इक्विटी बाजार की। अगर आपको इक्विटी में भी 2 चीज़ें होती हैं, जो मैं अगला पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, जिसे आप समझेंगे। देखिए इक्विटी में ना, जब आप मार्केट इक्विटी में आएंगे कि भैया चलो सर इक्विटी में अपने खाता खुलवा लिया, अब इक्विटी में हमें ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो एक होता है स्टॉक्स और एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ इधर अलग तरीके से जाके, तो इंडेक्स फंड होता है ना, इंडेक्स में 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है। जैसे स्टॉक हो गया, तो स्टॉक्स में भी हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें भी ट्रेडिंग होती है, इसमें भी FNO होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। इसमें भी FNO होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। वैसे ही इंडेक्स में भी क्या होता है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, FNO। तो FNO को डेरिवेटिव मार्केट से जोड़ दिया जाता है। अभी इसके बारे में भी एक अलग विषय अच्छे से समझाएंगे, लेकिन स्टॉक्स और डेरिवेटिव यानी कि स्टॉक्स और इंडेक्स फंड की मैं बात करूं तो समझते हैं। स्टॉक्स मतलब जैसे हमने सबने देखा है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स का, SBI का, कोई सा भी एक सिंगल स्टॉक्स हो गया। और इंडेक्स फंड में 3 चीज़ें बड़ी पॉपुलर है, जो आपको पता है। अगर मैं इंडेक्स फंड समझाना चाहूँ आपको अच्छे से, तो आप समझ पाएंगे कि मैं इंडेक्स फंड में क्या बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहला आता है इंडेक्स फंड में, वो है निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं। इसके अंदर टॉप NSE के 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंकिंग के जो शेयर्स हैं वो सारे इसमें लिस्टेड होते हैं। तो इसे सेक्टर वाइज भी कह सकते हो। जैसे इसमें ना वॉलेटिलिटी बहुत होती है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं चार्ट के लिए, ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं। चलिए एक बार ट्रेडिंग खोल लेते हैं। तो आपने देखा कि ये मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। बैंक निफ्टी अभी खैर मार्केट ओपन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 48,125 चल रहा है। बट आप देखोगे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं किसी भी एक कैंडल पे रखूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो लाइक 0। अभी तो खैर मार्केट काफ़ी फ्लैट चल रहा है, बट बड़े बड़े चेंज आते हैं, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता है। बट वहीं में मैं अगर निफ्टी की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आते। इसमें 150 पॉइंट, 70 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बहुत बड़ा चेंज आया तो 200 पॉइंट। निफ्टी में ज़्यादा चेंज नहीं आते। रीजन इज वाई, निफ्टी 50 में देखिए जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, अलग अलग सेगमेंट की कंपनीज आती हैं। बट जो बैंक निफ्टी है ये एक सेक्टर वाइज कंपनी है। सेक्टर का मतलब ये एक बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में ही बदलाव आया तो चेंज आएंगे, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। कई बार लोग आपसे पूछें कि सर निफ्टी में जो है वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। तो रीज़न इज वाई कि ये सेक्टर ओरिएंटेड जो है वो इंडेक्स है, और ये सेक्टर ओरिएंटेड नहीं है, इसमें अलग अलग कंपनी है, इसीलिए इसमें वॉलेटिलिटी कम आती है। ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी पे दिमाग मत देना, बस उसको स्किप कर जाना, समझना कि यहाँ पे बैंक निफ्टी एक। अगला होता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी जो
बैंक निफ्टी में लाइक कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर है, बट इसमें इंश्योरेंस की भी कंपनी आ जाती है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो 3 तरीके के इंडेक्स हैं जहां पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं आप देख पा रहे हो कि दिन भर बैठ के लाइव ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट खुलता है और वो 6-6 घंटे की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये ज़्यादा पॉपुलर है। बट एज अ बिगनर अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आई रिक्वेस्ट कि आप स्टॉक्स में करो, क्योंकि इसमें बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है एज कंपेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी। तो अब बारी आती है कि सर ये तो समझ गए कि भाई इंट्राडे क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या लाइक निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी क्या है। तो सीधा आप आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू है, आपने यहाँ पे देख लिया। तो ट्रेडिंग व्यू स्टडी के लिए इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। पूरा आपको ट्रेडिंग व्यू सिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो और सारी चीज़ें। क्या चार्ट एनालिसिस थोड़ा टाइम के बाद आएगा, बट आप कुछ वेबसाइट्स का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब आ जाते हैं ऐसे एंजल वन पे, मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग भी करके दिखा सकता हूँ, बट मैं ये चाहता नहीं, बिकॉज ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस है। तो मेरा कोई भी ऐसा मकसद जो मेरे लिए है, जैसे मैं आपको कई बार अपना इन्वेस्टमेंट भी दिखाऊंगा, तो मैंने किस भाव पे, किस सेंटिमेंट के साथ, किस पर्पस के लिए लिया था, वो मेरा था। आप कभी भी मेरे ट्रेड को, मेरी इन्वेस्टिंग को अपना समझ के खुद उस पर एक्शन मत लीजिएगा। मेरा काम सिर्फ आपको सिखाना है, जिससे आपको सीख के आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक अच्छी वैल्यू जनरेट कर पाएं और लोगों को, और भी लोगों को सिखा पाएं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, करना बहुत ईजी है। इंट्राडे पे गए, एक क्वांटिटी लिया है ना, यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल दी, मार्जिन रिक्वायर्ड 5। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंड होगा, आप यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर करेंगे, आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइक आपका जो फंड है, जितना भी फंड है, अगर आप यूपीआई के थ्रू ऐड करेंगे तो डेली का 1 लाख रुपए ऐड होता है, चाहे वो ज़ीरोधा में हो या फिर किसी में भी आप, अगर आपका अकाउंट है तो। और सीधा बैंक अगर अटैच्ड है तो आप जितना चाहे उतना फंड ऐड कर सकते हैं। ये फंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, जो कि ब्रोकर के पास रहता है। और जब भी कोई आप शेयर खरीदते हैं तो यहीं से पैसा उसमें आता है। ऐसा नहीं है कि बैंक से डायरेक्ट पैसा शेयर खरीदेगा, नहीं। सबसे पहले आप बैंक से पैसा लाएंगे ट्रेडिंग फंड में, यहाँ ला के देंगे और यहाँ से आपके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। पैसा यहाँ पे आता है, यहीं से आप विड्रॉ कर लेते हैं फिर अपने बैंक में। तो ये एक तरीका है शेयर खरीदने का और बेचने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो थैंक यू, कुछ भी वट एवर यू लाइक, सीखने को मिला हो तो जुड़े रहिए। मैंने एक फ्री टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लर्निंग वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको शेयर मार्केट की और भी नॉलेज होगी। तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिएगा, जहाँ मैं हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।